हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब जंगल में ओला नाम का एक अक्लमंद बोया उल्लू रहता था। ओला की बड़ी बड़ी गोल आंखें थी जो इल्म से चमक रही थी। इसके पैरों में भूरे और सफेद रंग का मुरक्कब था जो दरख्तों में नरमी से गूंजता था। ओला एक अजीम पुराने बलूत के दरख्त में रहता था जो जंगल के दिल में खड़ा था। दरख्त इतना ऊंचा था कि इसकी शाखें आसमान को छूती नजर आती थी। अपनी ऊंची जगह से ओला जंगल के तमाम वाकयात को देख सकता था। जंगल बहुत से जानवरों का घर था। चंचल गुलहरी, मसरूफ शहद की मक्खियां, चींटी तोते और यहाँ तक कि हिरन का एक खानदान भी था। वो सब ओला की दानिशमंदी की तारीफ करते थे और अक्सर उसके पास मशवरे के लिए आते थे। एक सुबह रूबी नाम का एक नौजवान खरगोश ओला के दरख्त पर चढ़ आया। वो बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी क्योंकि वो जंगल की तलाश के दौरान अपना रास्ता खो चुकी थी। ओला, ओला, रूबी ने पुकारा, क्या तुम घर वापसी का रास्ता तलाश करने में मेरी मदद कर सकते हो? ओला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाएं और रूबी की तरफ देखा। यकीनन रूबी, उसने नरमी से कहा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुमने यहाँ आते हुए क्या देखा? रूबी ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, मैंने कछुए की शक्ल की एक बड़ी चट्टान, एक चमकती हुई नदी और खूबसूरत फूलों का खेत देखा। ओला ने सर हिलाया। अच्छा मुशाहिदा है रूबी, अब आइए अपने कदम पीछे हटी। कछुए की शक्ल वाली बड़ी चट्टान की तरफ वापस चले। वहाँ से चमकती नदी की पैरवी करें और आपको फूलों का खेत नजर आएगा। आपका घर इस खेत से बिल्कुल परे है। रूबी का चेहरा खुशी से खिल उठा। आपका शुक्रिया ओला, मैं ऐसा ही करूंगा। वो भाग गया। इसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, मजीद जानवर ओला से मशवरा लेने के लिए उनके पास गए। फेलिक्स नामी एक छोटी लोमड़ी इसके पास आई। वो इस बात से परेशान थी, इसे फॉरेस्ट स्कूल में इम्तिहान देना था। ओला, मैं अपने टेस्ट के बारे में बहुत परेशान हूँ, फेलिक्स ने एतराफ किया। अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो क्या होगा? ओला आहिस्ता से मुस्कुराया। फेलिक्स, याद रखें कि आपने सख्त मुताला किया है और अच्छी तैयारी की है। अपने आप पर भरोसा करें और अपनी पूरी कोशिश करें। बस इतना ही कोई मान सकता है। फेलिक्स ने ज्यादा पर एतमाद महसूस करते हुए सर हिलाया। आपका शुक्रिया ओला, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सूरज गुरूब होने लगा। आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगने लगा। ओला ने देखा कि जंगल के जानवर रात के लिए बस रहे हैं। इसे ये जानकर खुशी हुई कि उसने अपने दोस्तों की मदद की है। जैसे ही अंधेरा छा गया, ओला ने अपने पर फैलाए और खामोशी से जंगल में उड़ गया। उसकी गहरी नजरें सब कुछ देख रही थी। वो जंगल को अच्छी तरह जानता था और वहाँ रहने वाली तमाम मखलूकात से प्यार करता था। अगली सुबह जानवर ओला के दरख्त के गिर्द जमा हुए ताकि उसकी हिकमत और रहनुमाई का शुक्रिया अदा करे। रूबी को घर का रास्ता मिल गया था और फेलिक्स ने अपने टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। सीमी नामी एक छोटी गुलहरी ने कहा, ओला, तुम जंगल की सबसे अक्लमंद उल्लू हो। हमेशा हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। ओला ने शुक्रिया अदा करते हुए नरमी से कहा, याद रखो मेरे दोस्तों, हिकमत देखने, सुनने और सीखने से आती है। हमेशा मेहरबान रहो और एक दूसरे की मदद करो। यही जंगल की हकीकी हिकमत है। और इस तरह ओला अपने अजीम अलशान पुराने बलूत के दरख्त में रहना जारी रखिए। अपनी हिकमत हर इस शख्स के साथ बांटने के लिए हमेशा तैयार रहता है जिसे इसकी जरूरत हो। जंगल के जानवरों ने इस कदरदाना बोया उल्लू अपने ऊपर देखकर खुशी महसूस की। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।